Hello bachcho, let's see today's question. So the question says a point P alpha comma beta is called rational point if both alpha and beta are rational numbers, and if both alpha and beta are integers, then point P alpha comma beta is called lattice point. Then the question is the number of rational points that could be on a circle whose center is 2 comma root 3 and radius is 2 root 3 unit is। तो हम लोगों को बताना है इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। चार ऑप्शन दे रखा है, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताना होगा। तो देखो एक सर्कल दे रखा है हम लोगों का, ये एक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर बता दिया हम लोगों को कितना है 2 रूट 3 है, सेंटर 2 कमा रूट 3 है ना। और रेडियस कितना बोल दिया है, रेडियस अपना 2 रूट 3 यूनिट बोल दिया है। ठीक है, ये रेडियस है और ये क्या है, ये अपना सेंटर है। तो रेडियस और सेंटर से कैसे सर्कल बनाना है हम लोग सबको पता है फॉर्मूला, वो क्या है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। जहाँ पर a क्या है, a है सेंटर का x कोऑर्डिनेट, a है क्या है सेंटर का x कोऑर्डिनेट और b क्या है सेंटर का y कोऑर्डिनेट और r क्या है, r है वो सर्कल का रेडियस है। तो सब कुछ वैल्यू हम लोगों को पता है तो डाल देंगे एक एक करके, x माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई माइनस रूट 3 स्क्वायर, है ना। और रेडियस कितना दे रखा है 2 रूट 3 दे रखा है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी मतलब 4x प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 और इधर वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी इंटू 2 इंटू ए इंटू बी मतलब 2 रूट 3 वाई प्लस क्या है रूट थ्री स्क्वायर मतलब क्या है 3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू, ये देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और रूट 3 का स्क्वायर कितना 3 मतलब 4 इंटू 3 मतलब क्या है 12 है। ठीक है, इतने तक आ गया। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर इज प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4x माइनस 2 रूट 3 वाई, ठीक है, इतने तक आ गया। अब क्या है 4 प्लस 3 इसका वैल्यू 7 है और इधर माइनस 12 इजिकल्स टू 0 मतलब, ठीक है। तो अब क्या चाहिए हम लोगों को, रैशनल पॉइंट चाहिए, ठीक है, रैशनल पॉइंट दैट कुड बी ऑन अ सर्कल बोल रखा है, ठीक है। तो कितना रैशनल पॉइंट होगा ये हम लोगों को चेक करना है। तो रैशनल पॉइंट क्या है, कब होगा, जब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा पॉइंट्स, ठीक है। तो देखो कौन कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, 5,0 ये जरा चेक करके देखो सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं। एक सेकेंड हम ही चेक करके देते हैं। ये देखो x पे क्या डालो 5 डालो मतलब 25 हो गया, y पे 0 मतलब ये आउट, ठीक है, माइनस 4x मतलब माइनस 4 इंटू 5 मतलब माइनस 20, वाई 0 मतलब ये भी आउट, प्लस 7 माइनस 12। अब देखो इसका वैल्यू 0 आ रहा है कि नहीं, देखो 25 प्लस 7 कितना होगा 32 और माइनस 20 माइनस 12 कितना होगा माइनस 32, मतलब क्या है 0 आ रहा है, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है कौन सा पॉइंट 5,0। तो 5,0 क्या है, एक रैशनल पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट हम लोगों को निकल गया। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं कौन सा, -1,0 डाल के देखो, ठीक है, डालते हैं। तो -1 एक्स स्क्वायर पे डाल दिया तो ये 1 हो गया, वाई स्क्वायर तो एज यूजल आउट, -4x दे रखा है तो माइनस माइनस प्लस होके ये 4 हो जाएगा, ठीक है, -2 रूट 3 वाई आउट क्योंकि वाई 0 प्लस 7 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका वैल्यू देखो 4 प्लस 1 5 प्लस 7 मतलब 12 माइनस 12, इसका वैल्यू 0 आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। तो -1,0 ये भी एक लैटिस पॉइंट सॉरी रैशनल पॉइंट है। तो कितना रैशनल पॉइंट हो, और कुछ भी वैल्यू डाल दो, कुछ भी वैल्यू डाल दो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, बस ये 2 पॉइंट ही करेगा। तो रैशनल पॉइंट कितना हो जाएगा हम लोगों का, 2 हो जाएगा, है ना। तो 4 ऑप्शन दे रखा था, एक है ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी इनफाइनाइट। तो हम लोगों का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 2। तो होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।